अच्छा, अब अपन देखते हैं कि यदि किसी सैटेलाइट को हमको ऑर्बिट में रोटेट कराना है, ठीक है, तो ऑर्बिट में रोटेट कराना है तो हमारे को कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो सपोज ये सैटेलाइट है ना, और नियर अर्थ ऑर्बिट ले रहे हैं अपन, ठीक। तो ये आपका नियर अर्थ ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, ठीक है। और सपोज इसका जो हाइट है सपोज 400 किलोमीटर, ठीक। तो हाइट मतलब तो ये हो गया 400 किलोमीटर सरफेस से हाइट। बट जो सेंटर से जो इसकी हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ क्या था, 6400 किलोमीटर, ठीक। तो उसके कंपैरिजन में ये हाइट जो है बहुत ही कम, तो इसका रेडियस जो है अप्रॉक्सीमेटली रेडियस ऑफ अर्थ ही मान लेते हैं अपन, ठीक। तो नियर अर्थ ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है और वेलोसिटी v से, ठीक। तो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए होगा, है ना, वो कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो mv²/r, है ना, ये r ले लिया अपन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, g m/r², ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। तो v कितना हो गया, √gm/r, ठीक। और इसको हम लिख सकते हैं √gr, ठीक। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, वीएस बोल देते हैं इसको। ये वेलोसिटी अपने को चाहिए इस सैटेलाइट को चारों तरफ रोटेट कराने के लिए, क्योंकि यदि ये वेलोसिटी यदि नहीं होगी तो क्या होगा, जैसे अपन ने देखा था प्रोजेक्टाइल जो है वो ऊपर जाएगा, और यदि ये एनर्जी इसमें नहीं रही तो ये वापस ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। और इसको जी आर, है ना, कैपिटल आर, तो इसमें वैल्यूज डाल दें यदि जी की और आर की, तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ये हम, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, नियर अर्थ ऑर्बिट के लिए कर रहे हैं, हर केस के लिए नहीं होगा। जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है उसकी वेलोसिटी जो है कुछ और होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ये आ जाती है करीब 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं जैसे रॉकेट्स को जब हम लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट्स को इस तरह की वेलोसिटी हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो स्पेस रॉकेट्स के तो फोटोग्राफ्स आपने देखे होंगे काफ़ी, है ना। तो स्पेस रॉकेट तो काफ़ी एक, है ना, काफ़ी टॉल बिल्डिंग के हाइट का होता है। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ ये रॉकेट है वो बेसिकली फ्यूल है, ठीक है। तो जैसे जैसे फ्यूल खत्म होता जाता है रॉकेट का, रॉकेट की हाइट इंक्रीज होती है, जो फ्यूल वाला पोर्शन है वो रॉकेट का मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है रॉकेट से। तो जैसे ये रॉकेट जो है कुछ हाइट पे जाएगा तो ये वाला पोर्शन जो है, जो इनिशियल जहाँ से टेक ऑफ किया है जिन इंजन को यूज करके, है ना, वो वाला पोर्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर रॉकेट थोड़ा और ऊपर जाएगा तो फिर एक कोई ये वाला पोर्शन जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो काफी छोटा सा पोर्शन जहाँ पे एक्चुअल सैटेलाइट होता है वो रह जाता है। जब रॉकेट जो डिजायर्ड हाइट पे पहुंचेगा, है ना, एक बिल्कुल एक छोटा सा पोर्शन रह जाएगा जो कि जिसमें हमारा सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये रॉकेट का जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, वो मतलब उसमें भी इंजन रहता है, फ्यूल रहता है, वो जो है वो सैटेलाइट को, है ना, ये वाली वेलोसिटी प्रोवाइड करता है जो अपन ने निकाली है अभी, है ना, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होता है बेसिकली सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालने का। अच्छा, सपोज अब नियर अर्थ ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके पास में टोटल एनर्जी कितनी होगी उसको देखते हैं। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम बाय, यहाँ पे आर ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नियर अर्थ है तो इसकी हाइट जो है एज कंपेयर टू रेडियस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो आर ले लिया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, है ना, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी भी हाफ
एम वी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया जी एम एम बाय 2r, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर यदि निकालें तो जी एम एम बाय 2r हो जाएगा। तो इसके पास में जो टोटल एनर्जी है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये कितनी है माइनस जी एम एम बाय 2r, इतनी टोटल एनर्जी है इसके पास में, ठीक है। तो अब यदि ये क्वेश्चन उठे कि यदि ये सैटेलाइट जो ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है ना, या रिवॉल्व कर रहा है, इसको यदि हमको अर्थ से एस्केप कराना हो इस वाले स्टेट से, यहीं से इसको यदि सपोज हमको r इजिकल टू इन्फिनिटी तक यदि लेके जाना है, ठीक है, तो हमको कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी इसके पास में इतनी है। तो अब आप देखें कि यदि प्रोजेक्टाइल स्टेशनरी होता है ना, जिस केस में अपन ने एस्केप वेलोसिटी निकाली थी, तो हमको इतनी एनर्जी चाहिए होती थी, है ना, जी एम एम बाई आर, और इसको काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करके हमने ये एस्केप वेलोसिटी निकाली थी, ठीक है। इतनी एनर्जी में से इतनी एनर्जी हम इसको दे चुके हैं, ये ऑलरेडी पोजेस कर रहा है, इतनी एनर्जी तो पोजेस कर रहा है। तो अब हमको केवल बैलेंस इतनी एनर्जी ही देनी है इसको एस्केप कराने के लिए। तो अब जो एडिशनल एनर्जी जो हमको चाहिए होगी इसको एस्केप कराने के लिए, वो कितनी होगी, जी एम एम बाई 2r ही होगी, ठीक है। तो एडिशनल एनर्जी नीडेड टू एस्केप, ये कितनी हो गई, जी एम एम बाई 2r, ठीक है। और वेलोसिटी के टर्म्स में ये एडिशनल एनर्जी कितने के बराबर होगी, है ना। अभी सैटेलाइट जो है वो इस वेलोसिटी से घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी जब 11.2 पहुंच जाएगी, मतलब 7.9 से बढ़ा करके हम 11.2 पहुंचा देंगे, तो उतनी एडिशनल एनर्जी हो जाएगी, है ना। आप कैलकुलेट करके देख लें, हाफ एम 11.2 होल स्क्वायर माइनस हाफ एम 7.9 होल स्क्वायर, इसको आप कीजिएगा तो हाफ एम 7.9 होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतनी ही एनर्जी, और लॉजिकल भी है ना। हमने बेसिकली ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वाली काइनेटिक एनर्जी 2 स्टेज में दे दी। एक बार हमने उसको सैटेलाइट बनाया और फिर बाद में हमने डिसाइड किया नहीं इसको हमको इन्फिनिटी में पहुंचाना है, तो इवेंचुअली इतनी वेलोसिटी दे दी, ठीक है। इसका ऐसा करते हैं, थोड़ा ग्राफ भी बना लेते हैं, ग्राफ बना के विजुअलाइज कर लेते हैं, है ना, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो ये अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसको यदि हम प्लॉट करें, और ये अर्थ का रेडियस, तो यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि अर्थ के अंदर से तो हम जा नहीं रहे, ठीक। तो इसका बिल्कुल जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ था, एग्जैक्टली सेम शेप है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, केवल m से मल्टीप्लाई होता है, तो वो इस फॉर्म का है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम एम बाई आर, है ना, और नियर अर्थ ऑर्बिट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, और हमको इसको बिल्कुल बाहर पहुंचाने के लिए ये एनर्जी डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ये दिख रहा है, ये एनर्जी डिस्टेंस हमको ट्रैवल करना है, ठीक है। अच्छा, सैटेलाइट के केस में क्या हुआ, तो अच्छा सैटेलाइट के पहले आप प्रोजेक्टाइल देख लें। प्रोजेक्टाइल के केस में क्या है, ये एनर्जी हम एक शॉट में कवर कर रहे हैं, ठीक है, और ये एस्केप वेलोसिटी आ गई। सैटेलाइट के केस में क्या हुआ, हम सीधा उसको एस्केप तो हमने कराया नहीं, हमने उसको इतनी एनर्जी दे दी, इसका आधा, यहां तक तो पहुंचा ही दिया, है ना। ये पोर्शन जो है वो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई सैटेलाइट की, तो वो यहां तो पहुंच ही गया, ठीक है। अब यहां से यदि हमको एस्केप कराना हो, तो अब उसको एनर्जी कितनी चाहिए, केवल ये पोर्शन चाहिए एनर्जी का, ठीक है, और इस टाइप से करके एस्केप कर जाएगा, है। ये जो मैंने लिखा था एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड,
वो ये वाली थी, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी ये कितनी थी, Gmm/2r, ये जो लिखा मैंने, ठीक है। तो माइनस Gmm/r में से Gmm/2r चला गया, तो हमको एडिशनल कितनी जरूरत पड़ गई, केवल माइनस Gmm/2r, है ना। इतना हमको ओवरकम करना है, तो एनर्जी हमको चाहिए होगी इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं।